25th September 2016. Rasmai Bodhi meditation program. लिंग्विस्टिक पे हम बात कर रहे हैं। आप सबका स्वागत है। और राजेश भाई ने पूछा है कि एक तो माइंड में पिक्चर्स होते हैं, ना सब अलग अलग विचार अलग हो गए, पिक्चर अलग हो गए। जैसे आपकी स्कूल, आपको बोल दिया स्कूल का पिक्चर आएगा। उनका ये कह रहा है कि क्या व्हाट इज द क्वेश्चन, क्या લિંગ્વિસ્ટિક ને અસર લેંગ્વેજ ઉપર જ પડે છે, પણ પિક્ચર બી એક ઇફેક્ટ છે। મેમરીમાં પિક્ચર હોય એની બી રિએક્શન કાંઈ બી હોય છે કે આપણે પિક્ચર મગજમાં દોરી લીધું છે, તો એ લિંગ્વિસ્ટિકની અસર ન થાય, લેંગ્વેજની અસર નથી, પણ આ પિક્ચર જે બોલી નથી શકતો, સમજો સાંભળી નથી શકતો, એને માટે એક જ છે કે પિક્ચર છે, તો એને શું અસર પડે? ओके, तो पहले ये समझ लेते हैं कि असर का मतलब क्या है। कोई भी चीज का, पिक्चर का या लैंग्वेज का या कुछ भी आप पे असर पड़ा मतलब क्या? अनुभव और एक्सपीरियंस रिएक्शन आया। विचार को आया करे ना, करे आवा वस्तु के पिक्चर के स्कूल में पढ़ता याद आवे आपने। हां, पढ़ना पड़े, बार पढ़ा तो याद रमने होया पड़े, एरिया याद आवे आपने। ये कहना है कि आप पे असर पड़ा। असर पड़ने का मतलब क्या है? कोई चीज का आप पे असर पड़ा, बदलाव, रिएक्शन, अनुभव થયો તમને, उसको असर बोलेंगे। हाँ, એનું રિએક્શન શું આવ્યું? રિએક્શન आप पे असर पड़ने का मतलब क्या? जैसे कोई आपने तो आग देख लिया तो डर जाएगी, उसके पास नहीं जाएगी, वो पिक्चर से है, उसमें बोलने की जरूरत नहीं, आग बताने वाला नहीं है कि मैं गर्म हूँ, मुझे आग नहीं लगा। एक एक्सपीरियंस है कि आग के पास जाएंगे तो वो आग है तो देख लिया, उसमें पिक्चर ही है, उसमें लैंग्वेज नहीं है। बराबर। तो असर का मतलब क्या होगा? कोई चीज का असर पड़ा। हाँ। असर पड़ने का मतलब क्या? अनुभव एक अनुभव हो, शॉर्ट करंट लागे आपने, करंट लागे अनुभव। हाँ, तो अनुभव, कोई भी अनुभव ले लो, अच्छा बुरा, डर का, खुशी का, चिंता का, कुछ भी अनुभव आया, अंदाज, एक तो असर का एक लेने का अनुभव। और अनुभव का असर क्या होगा? समझ लीजिए अनुभव हो गया, आप बैठे यहाँ पे, अभी ठंडी का अनुभव या गर्मी का अनुभव का असर किस पे होता है? अपना माइंड पे। माइंड ने कुछ देखा, लैंग्वेज सुना या वर्ड आए या पिक्चर आपके दिमाग में आया, कुछ वर्ड जनरेट हुए पिक्चर के ऊपर। मेरा स्कूल अच्छा था, बुरा था, क्योंकि पिक्चर इन इटसेल्फ, एक पिक्चर खुद ब खुद कुछ अनुभव क्रिएट नहीं करता। जैसे अगर मेरा स्कूल का फोटो आपने देखा तो आपको कुछ अनुभव नहीं आएगा, लेकिन आपके स्कूल का फोटो आपने देखा तो वो सब जो वो स्कूल में अनुभव हुए हैं, वो यादों किस में स्टोर्ड है? वर्ड। ये टीचर ने उस दिन मुझे ऐसा बोला था, इसने ऐसा बोला था। तो हर एक पिक्चर जो है, जैसे अभी आप देखो, एक क्रिश्चियन आदमी को आप कृष्ण भगवान के मंदिर में लेके जाओ, उसको कुछ अनुभव आएगा? अभी हम लोग को लेके जाओ, पुष्टि मार्ग के मानते हम जा रहे हैं, लाला का इतना अच्छा स्वरूप है। तो जो पिक्चर के साथ हमारे कुछ अनुभव जुड़े हुए, और ये अनुभव स्टोर कैसे होते हैं? शब्दों के द्वारा स्टोर हो जाते हैं। कोई अच्छे शब्द, कोई बुरे शब्द, वो स्टोर हो जाते हैं, और वो पिक्चर के साथ वो शब्द भी बाहर आते हैं, कनेक्टेड है। पिक्चर बाहर आ गया तो शब्द भी बाहर आ गए, और वो पूरा अनुभव रिक्रिएट हो जाता है। हमको खुशी मिलता है, दुख मिलता है, और उसका क्या परिणाम होता है? देखिए, अल्टीमेटली हमको खुशी मिल गया, दुख मिल गया, चिंता मिल गई, डर मिल गया, और उसका परिणाम क्या होता है?
आखिरी परिणाम क्या होता है? माइंड पे असर। हाथ तो व्यू उसका व्यू बन जाता है व्यू बन जाता है, तो ऐसा समझ के चले उसका आखिरी परिणाम आपके एक्शन पे होगा। तो आपने जो भी लैंग्वेज या वर्ड्स आपके दिमाग में चलते हैं, उससे आपको जो भी अनुभव मिलता है, अनुभव क्रिएट होता है, उससे आप या तो एक्शन लेते हैं या तो नहीं लेते। या तो आप एक्शन लेने की तरफ आगे बढ़ते हैं या रुक जाते हैं। जो लोग बिजनेस करते हैं, अगर उनको उनका लैंग्वेज और वर्ड ऐसे बनाए हैं कि बिजनेस को एक्सपांड करेंगे ना, तो बहुत खुशी मिलेगी, ताकत मिलेगी। मेरे को बिजनेस और एक्सपांड करना है। अगर ये खुशी और ताकत का अनुभव, ये वर्ड से खुशी और ताकत का अनुभव किया, तो एक्शन क्या लेंगे? बिजनेस एक्सपांड करने का एक्शन। कुछ लोग ऐसा वर्ड बनाते हैं, बाबा बहुत ज्यादा एक्सपांड करेंगे ना, बहुत टेंशन है। देखा? मगजमारी है। ये वर्ड ऑलरेडी तुम्हारे दिमाग में है, ज्यादा एक्सपांड करेंगे तो ज्यादा मगजमारी है और टेंशन है। तो ये अनुभव मिलेगा टेंशन का और मगजमारी का। फिर आप एक्शन क्या लेंगे? ज्यादा ऐसा है वैसा चल रहा है। हर एक फैमिली में कोई लोग फैमिली के साथ ऐसे मन में सोचते हैं, मेरा फैमिली के साथ जितना मेरा प्यार मोहब्बत बढ़ेगा, सब फैमिली को मैं कंट्रीब्यूट करूंगा, मेरे भाई को, कजिन को, चाचा को, चाची को, मामा को, सबको मैं और मेरा योगदान दूंगा, अच्छी बातें बताऊंगा, पैसे की मदद होगी वो करूंगा, सबका जीवन और खुशहाल बन जाए ऐसा करूंगा। ऐसे वर्ड बनाते हैं। और ऐसा करूंगा तो मेरे को खुशी मिलेगी, ये सब मेरे हैं। तो एक्शन क्या लेगा? और फैमिली में इन्वॉल्व हो जाओ, उन लोगों को मिलो, कुछ काम करो उनके लिए। कुछ लोग ऐसे वर्ड बनाते हैं, अरे बाबा ज्यादा किसी से बहुत घुलने मिलने की जरूरत नहीं है, ज्यादा फैमिली में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। ये लोग बात बात में बुरा लगाते हैं, बात बात में उनका मन नाराज हो जाता है, चेंज हो जाता है, उनको कुछ भी करो तो दुखी होता है। तो अभी वो एक्शन क्या लेगा? प्रैक्टिकली नहीं, कम करो, Limited. आइसोलेटेड। शादी में भी जाएंगे तो दूर बैठेंगे, किसी से बात करने नहीं, चुप से बैठने का। तो बोलेगा कि जो बस मजा हो। तो ये एक्शन है। और बोलेंगे कैसे बस मजे में है, मतलब किसी झगड़ा करने नहीं जाएंगे, वो ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होंगे। अभी जैसे मेरे को कल ही फोन आया कि हमारा जो समाज है उसका कोई कमेटी बना रहे हैं, सब समाज के लोग, टोली वोली कांदी वोली वगैरह में मल्लाड़। तो मेरे को बोला, आपको बहुत बड़े हमारे समाज के वो है, क्या बोलते हैं, लीडर है। मेरे को बोला आपको कमेटी में आना है, आपका नाम मैंने रख लिया है, ऐसे 10-15 लोग हैं बड़े बड़े, तो आपका भी नाम लिख दिया है, आप कमेटी में। तो मैं बोला भाई मेरे को कमेटी से दूर ही रखो, क्योंकि मेरा लैंग्वेज क्या बना है और ये कमेटी में झगड़े ज्यादा होते हैं। समाज की कमेटी जो होती है बहुत झगड़े, उसमें एक झगड़ा क्या होता है कि इसको इम्पोर्टेंस क्यों दिया, इसको प्रेसिडेंट क्यों बनाया, इसको सेक्रेटरी क्यों बनाया, इसको ज्यादा मान क्यों दिया, मेरे को नहीं दिया। समझ बहुत ऐसा मैंने लैंग्वेज बनाया। तो मेरा एक्सपीरियंस क्या है, जो आपने बोला ये मगजमारी मुझे नहीं चाहिए। तो उनका जब फोन आया, उनको तो मैं बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत अच्छे आदमी, भले आदमी वो खुद, और वो किसको लेके 10-15 लोगों को ले रहे हैं मुझे मालूम नहीं। तो मेरा एक्शन क्या है, मुझे मुझे कमेटी में नहीं रहना। आप तो कुछ
हेल्प चाहिए मैं करूंगा, लेकिन कमिटी में मेरे को जरूरत नहीं। तो लैंग्वेज और वर्ड्स का आपके ऊपर एक्शन, आपके एक्शन पे असर आता है। अभी मैंने एक्शन नहीं लिया, अभी देखिए वो समाज की कमेटी में मैंने एक्शन लिया, मुझे आपकी कमेटी से दूरी रखी, तो उसके असर आएंगे कि जो लोग कमेटी मेंबर बन जाएंगे वो एक दूसरे से मिलेंगे, प्लान करेंगे कि पिकनिक पे जाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। आज भी सुबह मीटिंग है, तो कमेटी में कुछ समाज को भी लाभ होगा, उनको भी लाभ होगा, उन लोग का भी नेटवर्क बढ़ेगा, पहचान बढ़ेगी, बिजनेस बढ़ेगा, काफी सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। लेकिन क्योंकि मेरा वर्ड ये है कि मेरे को झंझट नहीं चाहिए, तो मेरा एक्सपीरियंस ये झंझट नहीं चाहिए और एक्शन ये दूर हो। तो राजेश भाई ये जो पिक्चर है, पिक्चर अपने आप में देखो, ब्रेन में क्या होता है, ब्रेन में दो जगह पे अलग अलग मेमोरी स्टोर होती है। मतलब मेमोरीज के ऐसे बोल सकते हैं दो पार्ट, एक है कि जो फैक्ट पिक्चर स्टोर हो, ठीक है, उसका हमारे पे ज्यादा असर नहीं, लेकिन हर एक पिक्चर के साथ ऐसे समझ लीजिए देयर इज अ चार्ज। एल रॉन अब्बार्ड करके एक आदमी है, वो यूज करते हैं वर्ड चार्ज। चार्ज चार्ज मतलब क्या कि समझ लीजिए कोई ऐसा अनुभव आपके जीवन में जहाँ पे आपको कोई जगह पे पब्लिकली इंसल्ट किया, आपका पब्लिकली किसी ने इंसल्ट किया। अगर आपके दिमाग में पिक्चर है, पिक्चर आ गया वो पब्लिकली इंसल्ट किया, तो पिक्चर है, साथ में वो जो इंसल्ट किया ना उसका इमोशनल चार्ज, तो वो आदमी वापस आएगा तो आप नॉर्मल रिएक्ट नहीं करेंगे, आप एब्नॉर्मल रिएक्ट करेंगे, ठीक है। तो एक इमोशनल चार्ज, ये जो इमोशनल चार्ज है ना, ये सब वर्ड्स में हमने स्टोर किया कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, या ऐसा क्यों किया, ये तो मेरा बहुत बदनामी हो गया, तो मेरा बहुत इंसल्ट हो गया, तो ये सब हमने स्टोर कर, ये हमारे जो इमोशनल चार्ज हमने स्टोर करके रखे हैं ना, उससे हमारा जो जीवन है वो, अगर हम गुरु नानक देव की भाषा यूज करें तो ग्रंथ पड़ गए, मतलब गांठ पड़ गई जीवन में। इसलिए जीवन सिख लोग क्या करते हैं, जिन लोगों के जीवन में गांठ नहीं उनको बोलते निर्ग्रंथ बोलते। निर्ग्रंथ मतलब पूरा माइंड साफ हो, कोई गांठ नहीं है, कुछ भी नहीं है, पूरा जीवन, पूरा माइंड एकदम क्लीन हो गया, चार्ज पूरा निकल गया। तो पिक्चर है लेकिन उसका कोई रिएक्शन नहीं, आपके माँ के दिमाग में पिक्चर आ गया, मेरा उस दिन इंसल्ट हुआ, तो उसके आप पे असर नहीं हो रहा है, ठीक है, ख्याल में आ गया। तो पिक्चर लैंग्वेज, तीसरा है अगर बॉर्न चाइल्ड है, उसके पास पिक्चर नहीं, उसने आँख खोल के दुनिया नहीं देखी है, हाँ, उसने कोई वर्ड नहीं सुना है, बराबर, फिर भी वो अटैच हो जाता है अपने मदर के साथ, वो क्या रिएक्शन एक्शन है और उसका क्या इम्पैक्ट है, माइंड से वो चालू है या तो खुशबू वैसे बाळा होती हाँ, बाळा खुशबू जी होते हैं ना माता जन्म कार्य बराबर नहीं खुशबू खुशबू थी એ તો एक છે ને એક વિડિયો આવ્યો હતો કે મારી બોય ચાઇલ્ડને મધરથી અલગ કરે તો પાછો રડે, એને મધર સાથે સુડાઈ દે છે, એકદમ ચૂપ થઈ જાય, બીજી વખત પાછો એને ત્યાંથી અલગ કરે તો એનું જે આ રિએક્શન છે એ લેંગ્વેજ વર્ડ પિક્ચર કોઈ ચીજ નથી, તો એના માઇન્ડમાં મેમરીમાં શું હશે? ऐसे पकड़ के चलेंगे कि ये जो हम जितने भी ह्यूमन बीइंग है या लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, वो उसके अंदर एक डीप प्रोग्राम है, वो है सर्वाइवल का, बचना चाहते हैं, हमारा जीवन टिक जाए। सबसे बड़ा हमारा जो ये है वो है सर्वाइवल का, हम टिके,
और सर्वाइवल को जो सपोर्ट करती है जो भी चीज है, उससे हम नेचुरली उसके करीब जाना चाहते हैं, उसके करीब जाना चाहते हैं। और जो सर्वाइवल को थ्रेटन करती है उससे हम दूर जाना चाहते हैं। बच्चे में भी यही है, माँ है सर्वाइवल को सपोर्ट करती है, दूध पिलाती है, केयर करती है, रोता है तो आके उसको पकड़ती है। जो भी चीज सर्वाइवल को सपोर्ट करती है, हर एक ऑर्गेनिज्म मतलब जिंदा प्राणी, वो जो सपोर्ट हो रहा है उसके करीब जाना है। तो बचपन में तो जब इन्फेंट है तो आपका सर्वाइवल क्या है? तो शरीर का सर्वाइवल। ये जो सर्वाइवल है वो बॉडी का सर्वाइवल है। आपको बच्चे को यही मालूम है ये मैं हूं, उसका सर्वाइवल, ठीक है। और जब थोड़े बड़े होते हैं तो आप अपने बारे में एक सेल्फ इमेज बनाते हैं कि मैं ये हूं, उसका भी सर्वाइवल करने के लिए मेहनत करते हैं। मैं अपनी इमेज बनाई, मैं सोनी, अपने सोनी की इमेज बना ली तो सोनी पे कोई बोलेगा तो वो ऐसा बात मत लो। तो जो आपने सेल्फ इमेज बना ली, वर्ड से बनाई नहीं है, ये वर्ड से बना ली, उसके भी आप ऐसे ही चिटकते हैं, हम चिटकते हैं जैसे एक बच्चा उसके शरीर का जो प्रोटेक्शन करना चाहता है, वैसे आपने एक सेल्फ इमेज जो बनाई वो शब्दों में बनाई। सबसे पहले ये लोग जो बहुत काफी रिसर्च करते हैं उनका ये कहना है, सबसे पहले जो हमारे जीवन में, देखिए कोई भी बच्चा होता है ना, कोई भी बच्चा होता है उसके जीवन में कभी ना कभी तो सर्वाइवल थ्रेटन हो जाएगा, ऐसी घटना हो। आप छोटे थे, मतलब सर्वाइवल फिजिकल नहीं कि आपको मार दिया जाएगा, लेकिन ऐसा लगता है कि अरे मेरा सर्वाइवल थ्रेटन हो गया। छोटे होता है ना, कभी हो जाता है, कोई ना कुछ बन जाता है। तो घर पापा ने गुस्सा करके मार दिया, मम्मी ने मार दिया, स्कूल में किसी ने गुस्सा कर दिया, तो उस वक्त ऐसा लगता है कि मेरा सर्वाइवल थ्रेटन हो, मेरी जो ये है ना जिंदगी पूरी दाव पे लगती है। लेकिन बच्चे लोग को ऐसे बहुत होता है, अभी मरी गए। मेरा लड़का पूछते रहते हैं पापा अभी वापस इंडिया पे मुंबई पे अटैक होएगा? अरे बोला नहीं होएगा, कुछ शांति। और अभी कुछ उड़न में स्कूल के बच्चे लोगों ने देख लिया टेररिस्ट को, तो पूरा व्हाट्सएप पे वैसे सर्कुलेट होने लगा। बच्चे लोग को लगता है क्या होगा। तो आपके जीवन में कभी ना कभी ऐसी घटना बन जाती है जब आपको लगता है कुछ हुआ नहीं है, आपको लगता है कि मेरा सर्वाइवल थ्रेटन हो गया। सर्वाइवल जब थ्रेटन हो जाता है तो एक मन में ऐसा डर आता है और एक से विचार आता है कि मैं इतना या तो स्ट्रांग नहीं हूं, या तो कैपेबल नहीं हूं, या तो इंटेलिजेंट नहीं हूं कि ये मेरे सर्वाइवल को बचा सके। तो बहुत लोगों की जो सेल्फ इमेज है ना, वो ऐसे चालू होती है कि आई एम नॉट इनफ, कि मैं आई एम नॉट स्ट्रांग, आई एम नॉट इंटेलिजेंट, आई एम नॉट दिस, आई एम नॉट दैट, ऐसे सेल्फ इमेज चालू होती है। उसको सर्वाइव करने में हम लगे रहते हैं। એસી બેસી કાલે પડવાનું હતું, હા એસી બેસી સાલમાં કાલે પડવાનું હતું, ત્યારે આપણે કચ્ચા ટેરેસ નહોતું નહીં હોતી એટલું બધું, પણ આ સ્કાયનું ટેન્શન હતું ક્યારે બી આપણને નામ મારે ત્યારે કાંઈ ક્યારે નાના હોય ને તો આપણા अपना जो सर्वाइवल है ना उस पे खतरा आ गया ना, उस पे खतरा आ गया तो खतरे से हम बचने के लिए हमारे दिमाग में ऐसे विचार आते हैं और वो विचार को रियल मान लेते। देखो दिमाग में विचार आए ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके दिमाग में वर्ड आए, लैंग्वेज आए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आने तो जाने दो। जिस चीजों को आपने रियल मान लिया, जिस चीजों का आपने मान लिया ये रियल है,
वो चीजों की आप पे असर होनी चालू हो जाती है। अल्टीमेटली अगर आपने सोचा हाँ ये तो ठीक है, ये कुछ रियल नहीं है, तो असर नहीं होगा। ठीक है राजेश, और कुछ पूछना है तो हाँ, हम लोग कॉन्टेक्स्ट के ऊपर बात करें। क्लियर हो गया आपको? तो कॉन्टेक्स्ट के ऊपर हमारा बात चल रहा था लास्ट वीक में कि जो भी हो रहा है ना, आज अभी हर्षद भाई पूछ रहे थे भारत पाकिस्तान का अभी क्या होगा, वॉर होगा कि नहीं होगा। तो जो भी घटना घटती है वो एक एनवायरनमेंट के अंदर घटती है, और ऐसे समझ के चले जो एनवायरनमेंट है ना वो घटना को खींचता है। हम घटना के ऊपर ध्यान देते हैं, पर वो जो एनवायरनमेंट के अंदर घटना घट रही है उस पर हमारा ध्यान नहीं जाए। तो कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जिस पे घटनाएं घट रही हैं। जैसे लास्ट वीक मैंने कहा कि हम लोग यहाँ पे ये प्रोग्राम कर रहे हैं, तो ये कौन से एनवायरनमेंट में ये घटना घट रही है? हाँ, गुंडेच्या बिल्डिंग में घट रही है, और कांदिवली में घट रही है, महाराष्ट्र में, मुंबई में घट रही है, इंडिया में घट रही है। और इंडिया के लॉ इसको परमिट करते हैं। गुंडेच्या इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के रूल्स इस प्रोग्राम को होने के लिए परमिशन देते हैं। तो ये सब घटना घट रही है। तो ये जो कॉन्टेक्स्ट है वो हमारे ध्यान में नहीं है। हम क्या ध्यान में रखते हैं कि कंटेंट क्या है, क्या हो रहा है, उस पर हम ध्यान रखते हैं। जैसे आपके जीवन में अगर समझ लीजिए जीवन में ऐसी कोई घटना घट गई, जैसे अभी आपने जो कहा ना अर्षद भाई, 53,000 राखड़ी का ऑर्डर लिया, अभी 5 दिन बाकी है, अभी ऑर्डर कंप्लीट नहीं हुआ। ये कौन से कॉन्टेक्स्ट में ये घटना घटती है? जो भी घट रहा है ना एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर घट रहा है। तो कौन सा कॉन्टेक्स्ट है आपका? घटना पूरा नहीं हुआ है। हाँ? जो करना है वो पूरा नहीं हुआ है, अभी तक पूरा नहीं हुआ वो अपना। वो तो कंटेंट है, वो तो घटना घट रही है। वो देखिए आप ध्यान से समझेंगे इनको। एक तो कंटेंट है, कंटेंट मतलब जो घट रहा है वो, ये जो है वो घट रहा है, वो घट रहा है, जो हो रहा है वो हो रहा है। ऑर्डर 53,000 का डेडलाइन है कि ऑर्डर कंप्लीट करना है 30 सितंबर को। अभी आज कुछ नहीं हुआ, 25 सितंबर को काम नहीं हुआ। ठीक है, ये घटना है। ये कौन से कॉन्टेक्स्ट में घट रही है? कौन से कॉन्टेक्स्ट में? एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट कौन सा है? ये घटना घटने के लिए कौन सा कॉन्टेक्स्ट, एनवायरनमेंट, सेटिंग, सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन, कौन सा ऐसा सर्कमस्टांस, सिचुएशन, एनवायरनमेंट, सेटिंग जिसमें ये घटना पॉसिबल है? ये घटना कौन से एनवायरनमेंट में, सेटिंग में, कौन से सेटिंग में है? ये वो काम कर रहे हैं, जो कुछ काम ऑर्डर है वो जैसे काम करने के काबिल है। काबिल है। एक तो है कि वो काम करने के काबिल है, और 30 सितंबर में देना है, सेटिंग में है 30 सितंबर में दे रहा है, पर अभी 25 सितंबर तक एक भी पीस बना नहीं है। 30 सितंबर तक 53,000 देना है। ટોટલી તૈયાર નથી થયું, પણ આમ જોવા જઈએ તો 80% માલ તૈયાર થઈ ગયો એ ટાઈપનો, એટલે કે ફાઇનલ પીસીસ નથી થતા, થયેલું પેકિંગ નથી થયેલું, એટલે આપણે એની ગણતરી કરીએ છીએ કે આ નથી વધારે માણસ બેસાડીને વધારે કામ કરાવીએ। अच्छा एक जो कुछ ऑर्डर है, जो ऑर्डर किया वही जो तुम मार्केटिंग करना है, अभी आगे जो पार्टी है उसको, तो उसको आगे का कॉन्ट्रैक्ट ये है। ओके, ऐसे समझ के चले कि ये ऐसे कॉन्टेक्स्ट में पॉसिबल है कि जहां पे लास्ट मिनट रश करके जो काम करते हैं ना वो एक्सेप्टेबल, वो एक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेबल,
एक्सेप्टेबल चलता है, लास्ट मिनट में दौड़ दौड़ी करके घाय घाय करके करो, ये सिचुएशन एक्सेप्टेबल है आपको, कस्टमर को, आपके स्टाफ को। तो ये कॉन्टेक्स्ट जब होगा कि चलता है, हो जाएगा, बड़ा ऑर्डर है तो घाय घाय करके लास्ट मिनट में करने का ही है। करने का ही पूरा करके ही भेजना है ऐसा, हाँ। निश्चय कर तो नाइट शिफ्ट करेंगे, लास्ट नाइट शिफ्ट करेंगे, नाइट पे काम नाइट किया। शिफ्ट। तो ये जो कॉन्टेक्स्ट है कि क्या है, हिंदी में क्या कहते हैं, रश बोलते हैं ना, रश मतलब घाई घाई में काम करना, एक से उतावड़ में थोड़ा रश होके काम हो जाएगा, वो एक्सेप्टेबल। उसके ये जापान में ऐसे नहीं होगा। तो कितना भी प्लानिंग करे, हाँ, सिचुएशन ऐसी होती है कभी कभी कि प्लानिंग सब किया हुआ है, मगर अभी प्लानिंग किया था कि ये तारीख को ये काम होगा, तो गणपति का 10 दिन है, उसमें जो वर्कर नहीं आए तो फिर वो टेंशन में आ गए। वो उसको वापस अपने करने के लिए टाइमिंग जो आदमी को 8 घंटा करते थे उसके बदले 12 घंटा शुरू करवाया, फिर कल पूरा दिन और पूरी रात की है। अब यार संडे है, संडे आदमी लोग आने वाला ही नहीं, तो उसको नाइट शिफ्ट भी करके क्लियर करवाना है, तो मैंने वो वैसे प्लानिंग करके आगे जाना पड़ता है अपने को। समझिए, मतलब जापान में क्या होगा, जापान की परिस्थिति देखेंगे, ऐसा सिचुएशन होगा, उनका एनवायरनमेंट सेटिंग ऐसा है कि जो भी करो ना प्रोसेस ओरिएंटेड, एक पद्धति बना, एक पद्धति बना, और वो पद्धति से सब लोग काम करेंगे। फिर गणपति आएगा कि नवरात्रि आएगा कि कुछ भी आएगा, सब लोग वही पद्धति से काम करेंगे। तो भारत में क्या है, इम्प्लीमेंट नहीं ये वर्कर बेसिकली वर्क, ये भारत का कॉन्टेक्स्ट क्या है, फेस्टिवल हो गए तो गणपति आ गए तो काम तो बंद ही हो जाएगा ना। भारत का कॉन्टेक्स्ट, ये जो इंडिया का कॉन्टेक्स्ट क्या है टेक इट फॉर ग्रांटेड कि लास्ट मिनट पे काम रश करना पड़ता है, फेस्टिवल आ गया तो काम नहीं होएगा, यहाँ पर ये काम होगा ये काम नहीं होगा। यहाँ पर 2 प्रॉब्लम आ सकते हैं। एक, या मेरे को ऑर्डर बंद करना पड़ेगा, नहीं मैं ऑर्डर नहीं टाइम पे नहीं दे पाऊंगा, फिर वहाँ पर अपन समझो कि इसको बोल दिया कि मैं 45 डेज में दूंगा, वो लोग बोलता 45 डेज मेरे को ओके होने वाला नहीं, क्योंकि टाइम बाउंडिंग है वहाँ पर, तो उसके लिए वो लगा नहीं मेरे को 30-35 डेज में ही चाहिए, उस हिसाब से वो लोग क्यों लिख के भेज देते हैं, ऑर्डर दे दिया। तो अपन भी क्या करते हैं, नहीं ऑर्डर छोड़ना नहीं है, अपने को लेना तो है, ले लो, कैसे भी करके करेंगे बस। तो वो जो सिचुएशन जो आती है उसका अपन उसका कोई इलाज ही नहीं बैठ सकता इसके लिए। आए आदमी लोग ज़्यादा बुला लेते हैं, ओवरएज बढ़ा देते हैं, मगर काम करके निकालना है वो सिचुएशन पर, और वो हो जाता है, ठीक है 2-3 दिन आगे पीछे हो जाता है, मगर वो क्योर होता है वो डेफिनेटली। बहुत अच्छी बात है। तो हर एक सिचुएशन जो होती है ना एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर हो रही है। जापान में इंडिया में वर्क कल्चर नहीं है, वर्क कल्चर तो ये जो अपना वर्क कल्चर में 2-3 दिन आगे पीछे चल रहे, वर्कर भी आते नहीं, प्रॉमिस का वैल्यू नहीं, प्रॉमिस का वैल्यू इसमें, और कंपनी भी सुनती नहीं है, कंपनी नहीं सुनती है। वो बोला 45 डेज, उसको जब उसने ऑर्डर दिया ना भाई 30 तारीख, बोला मैं 45 डेज तो आपको बोला, अरे ठीक है यार तुम मैनेज कर लेना ना, अरे भाई नहीं मैनेज होना, आधा माल तो भेजते ना, बाकी और 2 दिन के बाद 5 दिन के बाद भेज दो। आखिर में वो लोग कोई फिरा लेते हैं, तो उसके लिए कोई इलाज ही नहीं। मैं जब यहाँ पे हमारे ऑफिस में काम देता हूँ ना, जब ये पूरा ऑफिस रिनोवेशन कराया, हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर था उसको मैंने बोला कितना टाइम लगेगा, बोला 45 डेज। बोला ठीक है, परचेज ऑर्डर में हम लोग 65 डेज लिखे, बोला नहीं इधर 45 में हो जाएगा, 45 में हो जाएगा ना, फिर भी मैं 65 डेज लिखता हूँ तो हो ही जाएगा ना, क्योंकि एक बार तुमने प्रॉमिस किया 45 और हमने कॉन्ट्रैक्ट किया 45 और लेट हो गया, तो तुम्हारी बेइज्जती होती है और हमारी भी बेइज्जती होती है कि हमने ऐसा कॉन्ट्रैक्टर को चूज किया जो काम ठीक से नहीं कर पा रहे, और तुम्हारा भी कॉन्फिडेंस डाउन होता है कि काम ठीक से नहीं हो रहा है।
तो 45 का 65 करो, क्योंकि इतना 10 साल से ये ऑफिस ऐसे ही पड़ा था, तो 45 डेज का 20 दिन में कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। आपका यहाँ पर टोटली अलग है सिस्टम हो सकता है। Example. धन्यवाद। कि ये एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये घटना घट रही है कि जहां पे कंपनी भी बोलती है वेंडर को चलेगा लिखो और 10-15 दिन लिख देना, कंपनी भी बोल रही है जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा है उसका वर्ड टू वर्ड फॉलो नहीं होगा तो चलता है। हमारे घर की बात है, आपस की बात है, ये कॉन्टेक्स्ट है ना, ये कॉन्टेक्स्ट है। अमेरिका में नहीं चलेगा, जो लिखा है वो करो, जो बोला है वो करो, नहीं तो हैवी परिणाम कॉन्सिक्वेंसेस। तो ये हमारा कॉन्टेक्स्ट से काम, ये हमने भारत में ऐसा कॉन्टेक्स्ट बनाया है। बड़ी कंपनी भी होती ठीक है, लिख तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी एक बैंक वाला हमारे पास कोई सिग्नेचर लेने गया था, कोई फॉर्म में कंप्लीटली उसने जो टाइप किया था बैंक का फॉर्म था, सब गलत टाइप था। मतलब ये एक्यूरेट नहीं है, स्टेटमेंट ही एक्यूरेट नहीं। फॉर्म बैंक का अकाउंट खोलते तो इतने सारे फॉर्म करने पड़ते ना, ये स्टेटमेंट एक्यूरेट नहीं। मैंने बोला तो बोलता है भाई जो हमारे बैंक में करोड़ों अकाउंट है कोई देखता नहीं कि क्या लिखा है, चुप से आप साइन करो। मतलब जो लिखने वाला है, जो साइन करने वाला है, जो लिखवाने वाला है, ऐसे ही चल रहा है। तो तुम्हारा अगर तुमने जो लिखा है वो पढ़ने का नहीं है, ऐसे ही साइन करने का है, तो तुम्हारा लिखावट का क्या वैल्यू क्या है? तो काय को लिखवाते, काय को साइन इतना 25 साइन करवाते। तो ये अगर मैं अमेरिका में बोल दूं, अभी गूगल के हम पार्टनर है, गूगल का कॉन्ट्रैक्ट आया, गूगल कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट, दुनिया भर में वही कॉन्ट्रैक्ट चलता है उनका। मैंने वो पढ़ी, उसमें बोला सर ये आपकी गलती है, ये स्टेटमेंट जो लिखा है गलत, फॉर्मुलेट गलत किया गया। 4-5 जगह पर मैंने देखा कॉन्ट्रैक्ट ठीक नहीं था, वर्ड्स ठीक नहीं थे। तो बड़ा कंपनी, उसने बोला नहीं हम लोग रिव्यू करेंगे, और देखा अपने लॉयर के पास लेके गए, फिर चेंज किया, सबके लिए चेंज किया। तो उनका कॉन्टेक्स्ट क्या है कि एक्यूरेसी में लाओ। तो हम जो भी, मेरा कहने का मतलब क्या है अक्षत भाई कि ये कॉन्टेक्स्ट में हम पैदा होते हैं ना। अगर मैंने अमेरिका से काम नहीं किया होता या इंटरनेशनल मेरा बिजनेस नहीं होता ना, तो मेरा ऐसा ही चलता है, ऐसा ही चलता है। कॉन्ट्रैक्ट का कोई वैल्यू नहीं है, लिखावट का कोई वैल्यू नहीं है, कुछ भी लिखो, कुछ भी साइन करो, कभी भी करो, कभी भी काम हो जाएगा, चलता है। ये जब हम बाहर देखते हैं ना, तो एक अलग कॉन्टेक्स्ट है। जैसे आज की तरीके में लोन लेने तो जाते हैं, हाँ, जो पर्पस के लिए लोन चाहिए, अगर वो अपना एक्यूरेसी में नहीं बैठता है तो गलत ही ढंग से वो बोलेगा ना मैं ऐसे इसी के हिसाब से आपको लोन देता हूँ। समझो बिजनेस के लिए लोन चाहिए इंडिया में, हाँ इंडिया में ऐसे चल रहा है कि समझो बिजनेस के लिए लोन चाहिए, मगर तुम्हारा पेपर के हिसाब से इतना महीना नहीं दे सकते। ठीक है भाई, एक काम करो, तुमको लोन चाहिए मैं दिलाता, अपना घर रिपेयरिंग के लिए मेरे को भी एक बार समझाया, फिर यहाँ बोलेगा तुम्हारा ये है, उसके लिए बोल देता हूँ। मतलब कुछ भी देना है उसको, उसके ढांचे में, वो अपने ढांचे में बैठा के दे देता है। और यहाँ तक बैठा देगा आपको कि समझो कि तुमको घर रिपेयर करना है, उसके लिए आप किसी कॉन्ट्रैक्टर से कागज भी बना के लेके आओ। वो जब भी वो लोन पास करते हैं तो वो बोलेगा चल भाई उसके काम फिनिश हो गया, उसका सर्टिफिकेट भी लाओ, और ये करते उसको पैसे दे। मतलब अपना इंडिया में तो वो सब पैसे बैंक वाले करते हैं, बैंक वाले किसी भी कोई भी काम के लिए बैंक वाले खुद समझाते हैं, खुद समझाते हैं चीटिंग कैसे करनी। ठीक है, चीटिंग और खुद चीटिंग कैसे करना वो लोग समझाते हैं। अभी वही कहते हैं
लोन के लिए गया तो मैं किसके साथ में गया था? સેટિંગ થાય છે હા સાઉદીમાં વિઝા માટે સેટિંગ થાય છે વિઝા ત્યાં તો ઓટોમેટિક હમણાં તો ઠીક જે- છે તો સેટિંગ થાય हमारे फ्रेंड ने ली हुई थी लोन, बैंक मैनेजर पहला ना पड़े कि नहीं थी सके बोलो कि પણ મને જરૂરત છે હકીકત છે તમારે કરવું જ પડશે તો કે આનો રસ્તો શું તો પેલો લઈને ગયો તો કે આટલી તમને આમાં ઉપર આટલી નહીં આપી શકું તમારો રસ્તો કે સાહેબ રસ્તો તમે કાઢો હા તો સાહેબે જ રસ્તો કર્યો કે ચલો ફોન કરો આને આવી રીતે કરો તમે આનું આમ કરી દો ને પાછું ઇવન તમારું ફ્લેટના ઉપરથી કેટલો એરિયા છે એના ઉપરથી કેટલો ખર્ચો કરો છો અને એમને કેવી રીતે ખર્ચો કરો એ પાછું આખું લે છે કે આ રીતે આમ કરો ને કોઈ કોન્ટ્રાક્ટરને એનો કાગળિયો બી મંગાવશે કે આનો તમને अरे हो गया रिकॉर्ड जैसे ये होम इम्प्रूवमेंट लोन बोलते हैं उसको तुम्हारे घर में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ भी नहीं हुआ भी नहीं है बैंक बोलेगा तुमको 25 लाख होम इम्प्रूवमेंट का मिलेगा अभी क्योंकि बैंक का रूल है ये होम इम्प्रूवमेंट का लोन देने का तो झूठ मूठ का कॉन्ट्रैक्टर आएगा झूठ मूठ का बिल बनेगा बिल। झूठ मूठ का पूरा ये फर्नीचर हो गया है हो गया हो वही तो गया सर्टिफिकेट आएगा बैंक वेरीफाई करेगा और 25 लाख देगा ये रियलिटी है रियलिटी है અરે, આવું બધું ચાલે હવે કંપનીઓ આપી છે बैंक પોતે એવું કહે છે આપણને બેંક કે છે તમે તો ત્યાં હોમ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ લોન में આજ તો ઠીક છે ઘણી કંપનીઓમાં છે ને એ લોકો પોતે જ હવે એના ડાયરેક્ટરો છે એને પૈસા કાઢો તો એ અલગ રીતે આવી રીતે કરીને આપે કયા માલ કેટલો મોકલાવે છે તમે કેટલો હવે કંપની પૈસા કંપની બની હતી તો કંપની અગર પૈસા મળી જાય છે અરે પણ અત્યારના આવે છે ને કંપનીનું નામ નિશાન થયો તો કોણ કેપા બરોબર ખાલી અરે અત્યારના આ નીકળે જ ને શેર સર્ટિફિકેટ કાઢે ચાલે કંપનીનું ઠેકાણું નથી જગાનું ઠેકાણું નથી ને એનો લોન આપણે શેર સર્ટિફિકેટ નીકળે જ ને ચાલે ને શેરમાં અપડાઉન બી થઈ રાખે બોલો હવે तो ये कॉन्टेक्स्ट में हम जी रहे हैं હા એ context નથી. कंटेंट जो हो रहा है ना जो भी आपकी लाइफ का कंटेंट है ना जो भी हो रहा है आपकी लाइफ में वो एक कॉन्टेक्स्ट के क्या अंदर एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर हो रहा है तो कॉन्टेक्स्ट इनविजिबल वो इनविजिबल उस पर ध्यान नहीं है कभी कि ये कॉन्टेक्ट यहाँ पे ऐसा है कि कॉन्ट्रैक्ट का कोई मूल्य नहीं है सिग्नेचर का कोई मूल्य नहीं है प्रॉमिसेस का कोई मूल्य नहीं है कुछ भी करो कभी भी करो ये कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमारा काम चलता है तो कभी तक चलेगा जब तक आपको वो कॉन्टेक्स्ट चलेगा तब तक आप बोलो मेरे को ये कॉन्टेक्स्ट पे काम नहीं करना अभी मैंने नया कॉन्टेक्स्ट बनाया आपके पास पावर है आपके पास पावर है आप नया कॉन्टेक्स्ट बना सकते हैं नया कॉन्टेक्स्ट बना सकते हैं अभी समझ आप जो बोला उसका एक ही पॉइंट बोल रहा हूँ कभी मैं नया सोच रहा हूँ कि नहीं मेरे को उसी हिसाब से 45 डेज मैंने 50 डेज में मेरे को लिख के देना चाहिए और लिख के देने के लिए रेडी नहीं है क्योंकि वो लोग का जो ढांचा है उसी के अंदर अपने को बैठना है तो वो चेंजेस तो अपन भी नहीं कर सकते वो उसके हिसाब से ही चलना पड़ता है तकलीफ ही आती है और ना बोले तो नहीं बराबर मैं क्या बोल रहा हूँ वो सोचने के ये पर्टिकुलर ऑर्डर को थोड़ा बात पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं आप एक नया कॉन्टेक्स्ट बना सकते हैं और मैं ये नहीं कहता वो कॉन्टेक्स्ट बनाया तो सब कुछ अभी ठीक हो जाएगा सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी इतनी सारी जो जो वाइड स्प्रेड कॉन्टेक्स्ट है वो चेंज नहीं होगा पर आप जितना कर सके जितना हो सके वो कोशिश तो कर सकते हैं वो कदम तो उठा सकते हैं मतलब मैं अभी जो कदम का बात बोल रहा ऑर्डर दिया उसके अंदर 12.5% टैक्सेशन है अभी ये 17-18 तारीख से आया है 13.5 हो अभी उसके वो लोग ने तो पॉइंट आउट कैसे किए है इतना रुपया उसके सामने टोटल अमाउंट का एक भाई ऑर्डर का टोटल अमाउंट का एक ऑर्डर दे दिया इसका अमाउंट के सामने इतना पीसीस अभी वो अपना 1% को उसको करेगा कैसे आदमी अभी जो गवर्नमेंट ने चेंज किया कांडे ना वो उधर से अपने को इसके अंदर भाव बढ़ा सकता है ना अपन सह सकता है तो उसका रास्ता कैसे करें गवर्नमेंट चेंज किया गवर्नमेंट चेंज किया वो बोला बराबर है मेरे को तो 53,000 पीस है और इतना में ही चाहिए जो आपको लिख के दिया है
जो है टैक्स का बदल तुम भुगतो। पोजीशन ये कई कंपनियों में ऐसी हालत होगी, उसके लिए सर न ये बाजू रह सकता है न वो बाजू रह सकता है। अभी देखिए ये कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये कौन से कॉन्टेक्स्ट में ये बात कंटेंट आएगा। टैक्स बढ़ गया है, अभी वो कंपनी ऐसा बोलेगी कि हम टैक्स का पैसा, एडिशनल टैक्स का पैसा नहीं देंगे। वो कौन से कॉन्टेक्स्ट में काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, ये कौन से कॉन्टेक्स्ट में ये बात नेचुरल लगती है? दोनों में से एक को तो झुकना पड़ेगा। कमिटमेंट। हाँ टैक्स देने में डिफॉल्ट करना, पॉलिसी गवर्नमेंट। नहीं, ये जो हर्षद भाई सोच रहे हैं ना कि वो ना बोल रहे हैं या ना बोल सकता है, ना बोल सकता है, ये कौन से कॉन्टेक्स्ट में बात होगी? इसकी जिम्मेदारी वो नहीं लेना। हाँ, तो दोनों जिम्मेदारी छोड़ दे तो क्या, और वहां पर या टोटली चेंज आ जाएगा, या मटेरियल नहीं चाहिए मेरे को स्ट्रेट ओवर बोल सकता, उसके लिए वो बहुत बहाना भी कर सकता कि आपने को 30 तारीख को बोला था आपने नहीं दिया करके मेरे को नहीं चाहिए, आखिर में झुकना पड़े, वो सिचुएशन पे आ जाएगा। पर ऐसा नहीं थी, अपन शायद बिल बना के भेज देवे 30, जब पेमेंट आएगा तब देखा जाएगा, तब लगेगा। माने उसका सब सिचुएशन अलग अलग सिस्टम से आ जाएगा। अब भी जो उसको कुछ भी पकड़ने को जाएगा तो अपना मुंडी नीचू आ जाएगा, तो अपने वो नहीं करना है, शांति से भेज देने का, देखा जाए जो होएगा तब देखा जाएगा। देखो ये कौन से आपको हर्षद भाई ध्यान में नहीं आएगा, मैं बोलता हूँ ये सब बातें कौन से कॉन्टेक्स्ट में ख्याल में आती है। एक यहाँ पे डिटेल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कि यार टैक्स बढ़ गया तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा, ऐसा डिटेल वर्डिंग वाला कॉन्ट्रैक्ट। एक तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं, दूसरा अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो भी आपको भरोसा नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कर सकते, कौन से कोर्ट में जाएंगे, कौन से पुलिस के पास जाएंगे कि वो ये बात, क्योंकि जहाँ पे कायदे का डर है, एक आदमी ने साइन किया है, एक तो पहले डिटेल में पहले बात होगी, कॉन्ट्रैक्ट के पहले डिटेल में बात होगी हर एक फैक्टर के ऊपर, और उसके बाद दोनों ने एग्री किया, साइन किया। अभी दोनों को मालूम है कि अगर इसको हमने डिफॉल्ट किया तो बहुत हेवी हमारे पे कॉन्सिक्वेंस आएगा, तो दोनों फॉलो करेंगे। अभी तो पहले डिटेल में बात भी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट हो भी गया तो बोले जा फिर कुछ जो कर रहे कर ले, तो उसका एनफोर्स होने के लिए भी कोई पावरफुल आपके पास मैकेनिज्म नहीं है। तो वो कॉन्टेक्स्ट में ये बात नेचुरल होती है कि अभी 1% बढ़ गया, अभी क्या करें। डिटेल्ड वर्क नहीं हमारे भारत में, डिटेल्ड वर्क नहीं। चलो तो इस हिसाब से गवर्नमेंट ने जो पॉइंट आउट बोल दिया कि 1 तारीख से लो, तो उसके अंदर एक पॉइंट आउट ऐसा भी, अगर हमें वो तो कर ही नहीं सकता है अभी, हाँ, तो वो पॉइंट आउट आया था कि जो पहले का ऑर्डर है, नया ऑर्डर के सामने इतना, तो मतलब अभी उसके लिए अपन कोई लड़ नहीं सकता, गवर्नमेंट के साथ में कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, जो नुकसान हुआ वो कर लें, अमाउंट इज ए डिफरेंस नहीं चलेगा। मैं बोल रहा हूँ आप ये कॉन्टेक्स्ट को देखिए कि ये कौन से, ये जो सिचुएशन हो रहा है कौन से कॉन्टेक्स्ट में नेचुरल दिखता है। हर एक जगह पे जो भी सिचुएशन होता है ना, कोई पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में आता है। कॉन्टेक्स्ट में आता है, बस समझ। अभी जैसे अभी डॉक्टर के पास गए, मैं मेरे पिताजी को कनाडा में लेके गया डॉक्टर के पास, नॉर्मल जनरल प्रैक्टिस में। डॉक्टर आने के बाद फिर आ गए, बैठेगा, और बोले मेरे को ये प्रॉब्लम है, वो दवाई देंगे या प्रिस्क्रिप्शन देंगे। कनाडा में भी लेके गया, अभी तो एंटर हो रहा हूँ, रिसेप्शन ने मेरे को 4 पेज का फॉर्म दिया, तो साइन करो। साइन क्या करो, कुछ भी हो जाएगा, उन्होंने जो बोला है डॉक्टर का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मेडिकल माल प्रैक्टिस इंश्योर वो नहीं लगा सकते, आप हमारे पे लॉसूट नहीं लगा सकते, आपने जो बोला वो हिसाब से डॉक्टर ने अपने हिसाब से समझ बूझ के जो होता है वो हिसाब से आपको ट्रीटमेंट दिया है, बाद में झंझट मत करना।
અત્યારની સિચ્યુએશનમાં ઘણા ડોક્ટરો તો એવી રીતે જરા अभी ये कॉन्टेक्स्ट में ये क्या था, ये कॉन्टेक्स्ट में डॉक्टर को ये चिंता नहीं है। चिंता नहीं। कोई आके अभी मेरे ऑफिस में आके वो करेगा, हंगामा करेगा। और पुलिस भी है, ये देखो आपने साइन किया था, हमारे पास आने का है तो ये हमारा रूल है। ऐसा भी होता है, इंडिया अच्छा नहीं है। ऐसे होता है, इंडिया अच्छा है ऐसे में। सबसे बड़ा है हॉस्पिटल में जाओ पहला 20,000 भरो बाद में टेबल पे हाथ ले नहीं, अच्छा बुरा का नहीं बात कर रहे, अच्छा बुरा का बात नहीं कर रहे। हम ये मतलब बोल वो रहे हैं कहने का मतलब कि है कि एक point पकड़ के कॉन्टेक्स्ट बैठे। है, एक कॉन्टेक्स्ट है कि जहाँ पे एक दूसरे व्यक्ति से आप कुछ भी काम कर रहे हैं, रूल एंड रेगुलेशन बना ले रेगुलेशन बना ले और वो रूल एंड रेगुलेशन जो बनाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट जो बनाएंगे, वो एनफोर्स होगा, वो सबको मानना पड़ेगा। Right, right. नहीं मानेंगे तो आप पे बड़ी एक्शन होगी। ये कॉन्टेक्स्ट के अंदर कंटेंट क्या होगा, पेपर वर्क होंगे, डॉक्यूमेंट होंगे, हर एक जगह पे लीगल पेपर वर्क होंगे, लोग पढ़ेंगे, सुनेंगे, साइन करेंगे, उसको फॉलो करेंगे और ध्यान में रखेंगे कि अगर इसको फॉलो नहीं किया तो हमारे पे काफी कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं। तो जो भी हो रहा है ना आपके जीवन में, जो भी हो रहा है ना, एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर। और आप बोल सकते हैं अरे वो इतना ये सब लोग ऐसे ही काम करते हैं, सब लोग करते होंगे। अगर आप चाहते तो नया कॉन्टेक्स्ट बना सकते हैं, आपकी मर्जी। लेकिन अब समझो मैं बना, सामने वाला नहीं बनाया तो समझो वाला माने नहीं तो हाँ, सामने वाला नो माने तो आपके पास चॉइस है, आप बोलो नहीं मेरे हिसाब से करेंगे तो ठीक है तो ही मैं काम सब करूँगा। उसमें तो नहीं करेंगे। અસર કે આપણે તો જો સોનું કામ કરી છે ને જો કરતા નથી कर सकते हैं आप, कर सकते हैं आपकी मर्जी है ना। कर सकते या तो आप समझ लो कि ये मेरा जो रूल्स है, कॉन्टेक्स्ट है, उससे मैं काम नहीं कर रहा हूँ, तो जो भी झंझट आएगी बाद में तो उससे आप फेस करनी देख पड़ेगी। लेगा बाद में जी फिर आप कंप्लेंट नहीं कर सकते। ठीक है बोल रहे हैं काम शुरू से चला जाएगा, हाँ? काम दूसरे को दे देगा। आपको बोला मेरे टर्म कंडीशन ये है, तो काम दूसरे को तैयार कर दे देगा। दूसरे को दे दिया ना, अपने और आपको वो काम चाहिए आप चाहिए। तो आप तो उसका रूल आप है। समझ बूझ के ले रहे हैं ना, हाँ। आप समझ बूझ के ले रहे हैं कि भाई जो रूल होना चाहिए वो हिसाब से ये काम नहीं कर रहा है, फिर भी मुझे चाहिए उसलिए मैं ले रहा हूँ और मेरे पास ऐसा कोई काम की टैलेंट नहीं है कि जहाँ मेरे रूल से लोग काम करें मेरे पास। आईफोन 7 लेना है तो एप्पल के पास से लेना पड़ेगा, उसमें आपको एप्पल के रूल से ही चलना पड़ेगा। तो या तो आप ऐसा कुछ ऑफर करो कि लोगों को आपका रूल से चलना पड़े, या तो आप बोलो देख भाई तू जो बोलेगा वो सही गलत बोल रहा है, ठीक नहीं बोल रहा है, लेकिन अभी मेरे पास तू ही है, ऑप्शन ठीक है ठीक है नो दूसरा ऑप्शन नहीं। ज्यादातर लोग ऐसे ही रहते ना, इंडिया के लोग लोग, इंडिया में इंडिया। ज्यादातर लोग ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन इसलिए मजबूरी में ही करते तो मगज में गुस्सा दिएला है ना अपन मगज में गुस्सा दिएला टैलेंट होने के चलिए बाद वो भी- चलेगा देखेगा बाद में पहले होने के बाद भी ऐसा मजबूरी होता है, जो फॉलो करना नहीं पड़ता है, होता है। देखो एक बात मजबूरी है, ये क्या है, अपन एक्सेप्ट कर लिएला ये आपका कॉन्टेक्स्ट है, मेरा कॉन्टेक्स्ट है। है क्या मजबूरी है आपका, भूखे पड़ जाएंगे आप, मौज है आपकी, जो करना है करो, मजबूरी क्या है। नहीं। लेकिन ये मतलब ये सब में तो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है कि ये सैमसंग एप्पल और ऐसे तो बहुत इंडिया में इतने पब्लिक है, सब लोग ऐसे करने लगे तो ये तो पॉसिबल नहीं। मैं मयूर भाई ने बोला ना मजबूरी है, हाँ, लेकिन आप सोच रहे हैं ना कि मेरी मजबूरी है, हाँ। तो खत्म ये आपका कॉन्टेक्स्ट है, जीवन जीने का एक कॉन्टेक्स्ट है कि मेरी मजबूरी, मैं क्या करूँ। मेरा बताइए तो मतलब क्या होना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट है क्या होना चाहिए, नहीं करो सर। आपकी मर्जी, नहीं तो आपको ऐसा कंटेंट अच्छा लगता है ना कि मेरी मजबूरी है तो ऐसे करो। नहीं गाड़ी पकड़ी है तो करनी पड़ेगा जो एक ही चार्ज अकाउंट है, तो मैं ये भी मैं करूँगा तो ये पॉसिबल अपने जो सोनी में है वो नहीं पॉसिबल। ऐसा मत हाँ। करो, मैं क्या बोल रहा हूँ। तो પણ એમાં શું ગાડી પલાળી જો કરાવવી પડે એના જેવું હોય તો શું કરે પણ એમાં ગાડી પર સિર્ફ સોની માં જેવું આપણે એટલે જ કહું છું તમને લોકો માનતા એટલે આપણે નથી. એને એક્સેપ્ટ કરી લઈએ છે ને એ કન્ટેન્ટને એક્સેપ્ટ કરી લીધું ખતમ મેં અત્યારના જેમાં વાત કહી છે ને
જોશું પછી દવા દો એટલે જોશું આપણે ગળામાં ઘંટ આવેલો તો એ તો પેલા કાઢવાનો દિવસ એવો હોય એટલે આટલામાં કરી મને એને ઓછા મજૂરીમાં કરી કરી આપું એટલે એમાં મજૂરી તૂટતી ગઈ રસોઈની હાલત ખરાબ છે તે કારણ એક છે એક જૂથ નથી સંપ નથી એટલે પણ આ ચીજ એવી રીતે માણસો કહે છે ને કે તમને સસ્તી મજૂરી એના કરતાં સસ્તી કરાવી આપો તો ગ્રેડમાં તમને ખબર પડશે ત્યારે સુધી કેટલા કેરેટ આવશે. એટલે કહેવાનો મતલબ છે જે આપણે કઈ રીતે સમજાય છે મેં કીધું તમે તમારા પકડીને રાખશો તો એ રીતે આગળ વધશે. આપણે લોકો શું કરીએ છીએ કે નહીં યાર આપણે કામ જોઈએ જ છે લઈ લઈએ એટલે એનો ફાયદો એ લોકો ઉઠાવે છે. नहीं आपके पास आप समय किधर बहुत सारा किया आपने अच्छा कहा हरीफाई है इतना सारा कंपटीशन अभी मैं किधर मेरा बना जो होता है वो चल दो मतलब आपका एक कॉन्टेक्स्ट क्या है कि कंपटीशन वाला जो बिजनेस है ना वही आपको मालूम है वही आपको करना है दूसरा कुछ करो इतना सारा निकल गया अभी दूसरा कुछ सोच नहीं सकते ये दूसरा कॉन्टेक्स्ट है एक दूसरा निकल गया क्या कर सकते हैं नहीं पढ़े लिखे भी नहीं है पढ़े लिखे नहीं है धीरू भाई अंबानी खुद पढ़े लिखे नहीं थे કોઈ કોન્ટેક્ટ धीरू भाई अंबानी किधर पढ़े लिखे थे नहीं मतलब और उन्होंने पहला क्या कपड़ा बनाया फिर पॉलिस्टर बनाया फिर यान बनाया फिर पेट्रोल बनाने लगे ये डिपेंड इजीली एक्सक्यूज पे हम डिपेंड हो जाते हैं कि मेरी अभी उम्र हो गई मेरी ये टाइम नहीं है मैंने ये पढ़ा नहीं ये अपना एक्सक्यूज है. हाँ. अगर करना चाहे तो आदमी 60 साल के बाद भी कर सकता है अनपढ़ है तो भी कर सकता है. तो वो एक नई फेस करना नई कोई फाइट करना या तो नई कोई चैलेंज एक्सेप्ट करना उसके लिए वो इजी मैटर है मैं नहीं कर सकता कॉम्पिटिशन. तो ये जो आपने एक एनवायरनमेंट एक सेटिंग बनाया एक सिचुएशन बनाया अपने लिए अपने वर्ड से बनाया ना ये कि मैं पढ़ा लिखा नहीं मेरे को और कुछ आता नहीं मैं क्या कर सकता हूँ ये जो हरीफाई चल रहा है उसमें क्या हरीफाई कर रहे हैं ये लोग भी सब हरीफाई कर रहे हैं हम लोग भी हरीफाई करते जाएंगे सब करे तो मैं नहीं करूँ. सब लोग कर रहे हैं उसमें हम लोग कर रहे हैं तो ये कॉन्टेक्स्ट में ये सब चलेगा लोग पैसा नहीं देंगे कम देंगे ऐसा करेंगे वैसा करेंगे. अब नया कॉन्टेक्ट बनाया कि मेरे पास टैलेंट है मैं कुछ नया बनाता हूँ जिसकी दुनिया को जरूरत है और मेरे रूल से चलेगा और मैं जो बनाऊंगा स्ट्रक्चर वो हिसाब से चलेगा. ऐसा करिए तो ऐसा भी चलेगा જે જનરલ सब चलेगा. જનરલ બધાએ કે જો આગે આગે ગોરખ જાગે એના જેવો હિસાબ કરે જેવી છે ઠીક છે આગળ જોશું. ये सब ये जो कॉन्टेक्स्ट में हम जीते हैं ना मेरी मजबूरी है और कुछ प्लान कर ही नहीं सकते इसका हमारे जीवन पे इम्पैक्ट ઇમ્પેક્ટ પડતા है. असर पड़ता है. हमारी लाइफ में पावर नहीं है क्लैरिटी नहीं है फ्यूचर के बारे में सर्टेनिटी नहीं फ्यूचर के बारे में सर्टेनिटी नहीं है कि ये फ्यूचर में 30th अक्टूबर को ये होगा या 30 नवंबर को ये होगा. आप हमारे जीवन को हम नहीं चला रहे ये सिचुएशन और सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं क्योंकि मेरी मजबूरी. इतने भी अगर बहुत लेट आया वैकेशन में आए तो बात हुआ बहुत लेट हो गई 15-20 साल पहले बात होता तो कुछ चेंज कर सकते थे हम. अभी अगले 15-20 साल के लिए हाँ, सोचो वो हो सकता है लेकिन बस तो वही हिसाब हुआ. तभी अभी ये वाक्य नहीं बोलता अभी जो बोल रहे मजबूरी थी देखिए आप क्या है हमारे एक- नहीं हुआ ना ऐसा. अच्छा एक मिनट बोलो अच्छा आपने बोल मुझसे बोल मेरे को कोई मजबूरी नहीं है मेरी मौज आएगी वैसे मैं करूँगा ऐसे बोलो 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 मैं मजबूरी कोई है नहीं मेरे मन में आया वैसे मैं करूँगा. वो टाइम लगता है उसको नहीं बोल दिया मगर एक्चुअली करना नहीं एक मैं मिनट बोलना तो चालू करो. वो समझ गए. ये 15-20 साल की जरूरत नहीं है नहीं नहीं फिर आपने बोल दिया मेरी मौज आएगी वैसे मैं करूँगा मेरे को कोई मजबूरी नहीं है. नहीं, तभी हम लोग जो माहौल में बड़े पले हुए तो ऐसे माहौल में पड़े हुए तो हमको सोच वही आ रही है. हाँ. अभी जो है यार इतने साल बाद इधर हम मिले हाँ. तो अभी थोड़ी सोच बदलेगी अभी बदलेगी. हो सकता है हाँ. अभी बदल सकते हैं. अभी कैसे बदलेगी आप बोलेंगे देखो भाई मेरी कोई मजबूरी है नहीं मेरी मौज आएगी वैसा वैसे करो
आप बोल दो, ऑर्डर नहीं मिलेगा। अब भी बोल दो, अभी अभी बोल बोल दो, तो अभी से बोलने लगे तो ऐसा हो जाएगा, ऑर्डर, ऐसा हो जाएगा, ऐसे रियल बन जाता है। तो फिर ऑर्डर नहीं मिले तो अरे देखो तो सही है, नेगेटिव थिंकिंग। आप पॉजिटिव सोचेंगे तो कुछ ना कुछ रास्ता खुलेगा। देखो तो सही। ऊपर वाला 10 door बंद करता है तो एक ओपन कर देता है। हम लोग, हमारे मेरा बिजनेस है ना, हम लोग काफी कंपटीशन है हमारे, तो हमने तो हमारे रूल्स बनाए हैं। कोई बोलेगा हमको ये काम करना है, ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, हर एक चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट बोल देते हैं। देखो ये पैसा पहले देना पड़ेगा, ऐसे काम ही नहीं। कोई भले रिलायंस हो, टाटा हो, रिलायंस भी हमारे कस्टमर है, टाटा भी हमारे कस्टमर, पैसा पहले। वो बोलते हैं, एक बार मैं एनएनडी में गया था, बोला हम किसी को पहले पैसा देते नहीं। ठीक है, तो हम लोग काम नहीं करेंगे, पैसा हमको पहला चाहिए, पैसा पहला चाहिए, तब काम तो घर है तो उठे हो जाने दो। मेरे पास तो इतना बड़ा दुनिया है, इंडिया में 20 करोड़ बिजनेस है, 5 लाख कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है, और पूरी दुनिया में तो करोड़ों कंपनी ढूंढ लेंगे हम। तो आप चालू तो करो, चालू तो करो, फिर नहीं भी होएगा, होएगा भी, कभी कभी ब्रेकडाउन भी हो जाएगा, कभी 1-2 ऑर्डर चला भी जाएगा, कभी मिल भी जाएगा। लेकिन उसमें कोई ऐसा सोचने की जरूरत नहीं कि बहुत लेट हो गया। आपको मौज आ रही है कि ऐसा सोचने में कि मेरी मजबूरी है, ऐसा सोचने में मौज आ रही है, तो छोड़ दो, आज स्टार्ट करेंगे। विचार करो। तो आपका जो कॉन्टेक्स्ट है ना, उसमें ये सब कंटेंट आ रहा है, वो ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। इनविजिबल, दिखता नहीं, दिखता नहीं, इनविजिबल। ये कौन से कॉन्टेक्स्ट में मुझे ये विचार आ रहे हैं। आपको जो भी विचार आते हैं ना, कोई लोग ध्यान में आते हैं ना, बोलते हैं मेरे को विचार आते हैं। आपको जो भी विचार आ रहे हैं ना, वो एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर आते हैं। कॉन्टेक्स्ट मतलब ये समझ लीजिए कि थोड़ा सा मैं, आप तो बहुत दिन के बाद आया भाई, तो थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूँ। हाँ, थोड़ा सा लिंक मैच होने को थोड़ा बहुत नहीं चलेगा, तो एग्जाम्पल देता हूँ कॉन्टेक्स्ट और कंटेंट, उसके ऊपर बात कर रहे हैं लिंग्विस्टिक में। कि जैसे अगर आपके सामने फुटबॉल का बहुत बड़ा ग्राउंड है, तो आपके मन में विचार आएंगे कि इस पे फुटबॉल खेल सकते हैं। ऐसे विचार नहीं आएंगे कि इस पे मैं गेहूं उगाऊं या इस पे क्रिकेट खेलूं। तो जो एक प्लेइंग फील्ड है, उस पे ऐसे विचार आते हैं। तो अगर आपका कॉन्टेक्स्ट ये है, या ये आप कॉन्टेक्स्ट सोच रहे कि ये कॉन्टेक्स्ट है कि मेरी मजबूरी है, तो उसमें मजबूरी के विचार आएंगे। पर पहला एक विचार क्या आपने रियल माना है कि मेरी मजबूरी है, इस विचार को आपने रियल मान लिया। ये विचार को रियल मान लिया ना, तो सब उसके रिलेटेड विचार आने लगेंगे। आपने एक विचार को रियल मान लिया, ऐसा करेंगे तो मेरे को ऑर्डर मिलेगा ही, ये रियल मान लिया, तो उसके रिलेटेड सब विचार आएंगे। मतलब अब जो सोचे वो होता है, वही होता है। वो जो सोचा हुआ आपने एक रियलिटी बनाया ना, वैसे इवेंट, वैसे सिचुएशन, वैसे लोग आपके पास खींच के चले आते हैं। क्या आते हैं, वो नेगेटिव तरंगों नहीं, ये नॉर्मली ये कोई रहस्यवाद की बात नहीं है। जैसे अगर मैंने सोचा कि मेरी मजबूरी है, तो मुझे ऐसे लोग मिलेंगे जो मजबूरी का फायदा लेते हो। तो मैं ही सोच रहा हूँ ना, आपने मन में ऐसे सोचा कि मेरे को पाव भाजी खाने का है, तो पाव भाजी की दुकान दिखेगी सब जगह पे। हाँ, बड़ा पाव नहीं दिखेगा। हाँ, जो आपके मन में है वही आपको ऑटोमेटिक दिखेगा। वैसे आपके मन में है तो मेरी मजबूरी है, तो जो लोग दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हैं, या जो लोग ढूंढ रहे हैं कि मजबूर लोग कौन है, वो आपको ढूंढ लेंगे और फिर आपका फायदा उठाएंगे। फिर आप बोलेंगे हाँ मेरी तो मजबूरी थी। और ऐसे लोग हैं जिनका कॉन्टेक्ट है मजबूरी का ही, अरे मैं बोलूंगा वैसे हो मेरी मौत,
मेरे हिसाब से चलेंगे। आप क्या है? रेडी है तो एक्सप्लोइट आप करने वाले बहुत, आप खुद रेडी है, आपको कोई एक्सप्लोइट करे तो वो दुनिया पूरा रेडी है। Ready? आप पहले अपने आप को बोल दो मुझे मैं एक्सप्लोइट नहीं होऊंगा तो कोई नहीं कर सकता। बस दुनिया पूरी एक्सप्लॉइट कर रही है और ये ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसा कॉन्टेक्स्ट आपने बनाया ना, तो ऐसे लोग मिलेंगे। आपने अगर ऐसा कॉन्टेक्स्ट बनाया कि मैं, मेरा रूल्स है, मैं बोल दूंगा भाई मेरे पास ये है, ये हिसाब से मैं चलने वाला हूँ, जिनको इंटरेस्ट है आओ, जिनको इंटरेस्ट है मत नहीं आओ, ऐसे भी लोग मिल जाते हैं। जिनको रूल से काम करना है ऐसे भी लोग मिल जाएंगे। तो हमारे कॉन्टेक्स्ट के ऊपर ध्यान देंगे। ये वीक में हम लोग ऐसा करेंगे कि जो भी हो रहा है ना, विचार आ रहे हैं, कुछ एक्शन ले रहे हैं, कुछ एक्शन लेते हैं ना, वो भी सोचिए कि कौन से कॉन्टेक्स्ट में एक्शन ले रहे हैं। कॉन्टेक्स्ट को ऑब्जर्व करके ऑल्टर कर लेने से बहुत बड़ा हमारे जीवन में एक फर्क आ सकता है। और नेक्स्ट वीक जब हम मिलेंगे, नेक्स्ट सेशन में जब मिलेंगे, तो हम लोग एक इंटरनल कॉन्टेक्स्ट और एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट, ये दो विषय पे बात करेंगे। आज जो हमने बात की कि आइडेंटिफाई करना है कि कॉन्टेक्स्ट क्या, कंटेंट तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो हो रहा है वो तो देख सकते हैं, लेकिन वो कौन से कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है उसको आइडेंटिफाई करना है। हाँ? तो ये आइडेंटिफाइंग कॉन्टेक्स्ट ये बात हो गया। अभी नेक्स्ट जो हम लोग सेशन में बात करने वाले हैं वो है इंटरनल एंड एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट। इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ठीक है। एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट हमने बात किया ऑलरेडी कि एक ऐसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का एक कॉन्टेक्स्ट है, फिर एक हमारा इंटरनल कॉन्टेक्स्ट है, उसके ऊपर बात हम लोग ध्यान के लिए बैठेंगे। आपको कोई क्वेश्चन है तो पहले वो ले लेते हैं, क्वेश्चन में क्लियर हो रहेगा। આપણે ત્યાં લાઈવ તો નહીં જોઈ શકું, આપણે સાઉથની લાઈવ તો નહીં જોઈ શકાય, YouTube પર જોઈ શકો। YouTube પર આપણે સાઈડ કે આપણે કરતે એ તમને WhatsApp પર જો તમે હા એ પ્રેઝન્ટેશન સાથે છે હા તો WhatsApp પર નાખી દેજો। નહીં એટલે આમ આપણા ઓલામાં વોટ્સઅપમાં નથી. તમે મોકલાવી દેજો WhatsApp માં, તમારા છે ને વેબસાઇટમાં આવે ને લિંક, આને મોકલાવી દો, WhatsApp માં મેસેજ આવી જશે। WhatsApp ગ્રુપ પર નાખી દો, હા તો ગ્રુપમાં નાખી દે ચાલે. એટલે હું ત્યાં અરે. આપણે જોઈ શકાય આવી જશે સાહેબ। જાઓ છો આવતા બધા અઠવાડિયે લોકો ફિક્સ છે બોલો એમ। નેક્સ્ટ વીક પર અચ્છા આને જીત આપવાના કીધું ના અચ્છા રાજેશભાઈને હું કહી દઈશ કે તમે એડ કરી લો. હું નંબર આપી દઉં. હા નહીં નહીં હું તમને રાજેશભાઈ નંબર આપી દઈશ એ તમે ઓલામાં વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોઈન કરી દેશો. તમે આપણા જે આગળના બી લેક્ચર સાંભળવા હોય તો સાંભળી શકશો આ YouTube પર। જે પૂરું ध्यान के लिए बैठेंगे हम लोग।